ऐसे रेटिंग है जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ओडीआई के अंदर टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा रन करती है। मैं सिंगुलर की स्टेट में बात करूंगा, आप सर्किट में भी हैं, एनसी में भी आप होते हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सीख का कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, कोई पसंद ना पसंद है, वाई आउट ऑल द टीम्स ऑफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोचेस की ड्यूटी होती है कि हमें जो प्लेयर सिलेक्शन कमेटी से मिलता है हमने उसी को ही प्रिपेयर करना होता है। और एज ए एनसीए हमारा जो रोल है, हमारे पास जितने भी प्लेयर आते हैं हमारा काम है उनको डेवलप करना। और रही बात ये है कि वो जो प्लेयर्स के जो इश्यूज होते हैं या कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं होती है उसके लिए तो वो सिलेक्शन कमेटी है, वो ही इसका आंसर दे सकती है। हमारे पास जो अभी प्लेयर हैं वो भी माशाल्लाह सारे बड़े डेवलप हैं। और पिछले आपको बताता चलूँ 1 डेढ़ महीने से हम प्रॉपर तरीके से हमारा पूरा एनसीए जो है इनके साथ डेवलपमेंट कर रहा है, काम कर रहा है। और रही बात इस टूर की, उसके ऊपर हमने पूरी तैयारी की हुई है और उसी के ऊपर ही हमारा फोकस है। हमारा एक बेंचमार्क सेट हुआ हुआ है जिस पे हमने अपने प्लेयर्स हैं वो डेवलप करने हैं और नेशनल टीम के लिए तैयार करने हैं, जिसके अंदर हर तरह के फॉर्मेट की क्रिकेट है उसके लिए पूरा काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता आपको और कुछ। फाइनली ये बताइएगा कि इस वक्त फिजिकल फिटनेस लेवल हमारा कैसा है, इसलिए हमने हमेशा ये देखा है कि जब हमारी टीमें बाहर जाती हैं, यहाँ तो आप सबके ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हमने देखा कि हारिस रोग की तरह इंजरी हो जाती है, की तरह। तो फिजिकल फिटनेस से आपका लेवल क्या है, स्टेमिना वाइज आपके खिलाड़ी वहाँ नई कंडीशन में जाके उसको मतलब फुलफिल कर सकें रिक्वायरमेंट होगी। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने जैसे अभी बताया कि अभी हमें मौका मिला इस पे काम करने का। हमारे पास पूरे 1 डेढ़ महीना था। हमने प्रॉपर तरीके से इनका जो है फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर काम हुआ है। हर एक कोच जो है अपनी अपनी जॉब कर रहा है, ट्रेनर्स अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं। और सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इनका पूरी एक्टिविटी डे की है वो सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व है। इनकी फिजिकल हो गई, इनके स्किल वर्क्स हैं, वट एवर रिक्वायर्ड, जो भी इनकी 1 to 1 रिक्वायरमेंट है पूरे का पूरा जो है एनसीए का जो स्टाफ था वो इनके साथ लगा रहा है। और अभी तक अभी माशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है पूरे कैंप में। जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट थी वो 1 डेढ़ महीने के अंदर उसको पूरी की है और जो रह गए हैं वो स्टिल वर्किंग। पूरा पूरा एक एक दिन का जो है इनका चेक बन रहा है। इनके ऊपर सारे पैनल जितना भी है वो अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह हमारे जो जो चीज़ें मिसिंग पार्ट्स हैं हमने उसको कोशिश करना है कि फुलफिल करें ताकि फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन हम वहाँ पर जाकर खेल लेते हैं, थोड़ा मैसेज भी हम कि इंटर नॉइस की कुछ ये क्लैरिटी। देखिए उन्होंने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं। उनका हमारा एक मैच ब्राइटन में कुछ मैचेस हैं, वनडेज हैं, उसके बाद ब्राइटन में है, उसके बाद एशफोर्ड में है, कैंटरबरी है। ये तो हमें पता है उनकी वो काउंटी की और उनके इमर्जिंग प्लेयर्स की मिक्स टीम है, हमें पता है इतना। सो वो इंशाल्लाह ये है कि हमारा पर्पज़ है कि हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है। तो हमारा सारा फोकस ही है, हमारे 3 वनडे हैं और 2 हमारे 3 डे हैं। तो हमने दोनों वाइट और रेड बॉल दोनों की ही टीम बनाई हुई है और हर चीज़ जो है वो कंप्लीट है। वहाँ जाके देखेंगे जो सी भी टीम खेलेगी हमने अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करना है। उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान क्या जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए वो सेलेक्ट हुआ है, प्रॉस्पेक्ट है उसका, अच्छी उसकी उसका कमिटमेंट लेवल था, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह इसीलिए वो सेलेक्ट भी हुआ है। वहाँ जाके मैं जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम उनको मौका देंगे। उनकी अपनी एबिलिटी पे जो जो चीज़ें हमने प्लान्स किए हुए हैं इनके, वो वहाँ पे आपको उनकी एग्जीक्यूशन नज़र आएगी, ताकि ये कि फ्यूचर में भी हम इनको और डेवलप कर सकें। शॉर्ट टूर है, कोशिश यही है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, जो हमें सेलेक्टर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट्स मिली हुई है हमने उसको पूरा करने की कोशिश करनी है। और ताकि रिजल्ट एक अपनी जगह होता है लेकिन डेवलपमेंट, ये जो शाहीन है ये पूरी डेवलपमेंट है। ये पूरा एक बेंचमार्क होता है जिसको हमने इनको उसके लिए तैयार करना होता है कि जो जो चीज़ें नेशनल टीम में आगे आगे ज़रूरत पड़नी है हमने सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस किया हुआ है। चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फिजिकल हो। तो ये हर प्लेयर के लिए है और उसके लिए भी यही है कि वो भी जो प्रोफेशनल्स हैं जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो डिलीवर उन्होंने करना होता है। हमने सिर्फ उन्हें राइट पाथ पे देना होता है, अकॉर्डिंगली उनके लिए हमने जगह बनानी होती है। तो ही इज़ अ गुड फ्यूचर। लेट्स सी हाउ इट गोस। आपने बताया कि डेवलपमेंट ये होता है, ये इससे करते हैं आप उसकी डेवलपमेंट में भी आप कोच थे, आप साथ थे। अली रजा एक बात बोल रहे हैं जो सियालकोट का है,
U20 को उसकी डेवलपमेंट कैंप तक तो आया हो कि ये टीम में जो शाहीन की टीम है इसकी जगह पूरी बात आई थिंक वो हमारे साथ ही था, उसका को इंजरी हुई है, उसकी को फिंगर है उसकी, वो मेरा ख्याल आई थिंक उसकी डिसलोकेशन हुई है, जिसकी वजह से वो नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है कि आपका एक प्राइम बॉलर हो और वो ना जाए। ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि इंजरी हो जाती है उसके ऊपर तो हमारा बस नहीं चलता। वो अभी इंजर्ड है, इस वजह से वो नहीं जा सका। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं इस बार जो भी टीमें तैयार हो गई हैं लेकिन ओपनर्स पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। इस टीम के अंदर भी हमने देखा ओपनर्स ज्यादा है, क्या वजह है कि हम फोकस ज्यादा ओपनर्स पे कर रहे हैं? देखें, किसी भी टीम में जब स्टार्ट अच्छा होता है तो ऑफ कोर्स आपका उसकी स्ट्रेंथ आगे जो है वो बढ़ती है। तो हमारा फोकस ये है कि हम जितने भी टॉप ऑर्डर्स हैं उनको स्पेशलिस्ट बनाएं, उनको डेवलप करें। और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि दो फॉर्मेट है इसलिए आपको ओपनर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 डे भी खेलना है और 1 डे भी खेलना है। सो इसीलिए हमने ज़्यादा टॉप ऑर्डर्स को डेवलप करने पे फोकस किया है। यहाँ पे मिडल ऑर्डर्स भी हैं। सो वो दोनों फॉर्मेट की वजह से हमने 4 ओपनर रखे हैं, और जो पिलर्स होते हैं आपके, वो आपके ओपनर्स ही होते हैं।